बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे बाय सेल अलर्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो आज क्लोज़ हो चुकी है। वैसे तो कल हो चुकी थी, लेकिन कुछ मेंबर जो है वो रह गए थे, तो अब उस ग्रुप को जो है क्लोज़ कर दिया गया। इंशाल्लाह अब मंथ के एंड में जो है, यानी लास्ट 3 to 5 डेज़ में जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होती है, वो आप लोग को जो है वीलॉग्स में अपडेट कर दी जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा पहला स्क्रिप्ट है हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसकी वीडियो 23 अगस्त को मैंने अराउंड यहाँ बनाई थी और इसके पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है डिस्कस किए थे। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये अगर आप देखें बिल्कुल इसने यहीं हिट किया, फिर पीछे आया, वहीं से रीटेस्ट किया, इसको तोड़ता हुआ अभी इधर से रिजेक्शन मिल के अभी पीछे आ रहा है। तो ये वर्किंग जिसने भी फॉलो करी है या जिसने भी अपने एनालिसिस को इसके अकॉर्डिंगली जो है मैच किया है या उसके हिसाब से काम किया है, तो ऑलमोस्ट 21% का गेन जो इजीली देखने को मिल गया। आवरली फ्रेम के ऊपर हम लोग इसको देख रहे हैं। बताने का मकसद जो है वो ये है कि चीज़ें जो है वंस अगेन टेक्निकल्स के ऊपर काम करती हैं, आपको लेवल्स जो है वो निकालने आने चाहिए। अब ये पूरा सेटअप कैसे बना था, क्या था, ये इस व्लॉग के अंदर जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, बिला जो वीडियो की लेंथ फिर जो है वो लंबी होती है। तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग मिली है 8.15 पे और 8.34 के जोन से यहाँ से अभी पीछे आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि इसने इस रेजिस्टेंस को अभी जो है, ये जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा था 7.36 का, इसने इसको तोड़ा है, अब ये यहाँ पे आया है। तो ये अब इसको रीटेस्ट करने के लिए आया, ज़ाहिर है इसने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया, अगले रेजिस्टेंस पे गया, अब ये पीछे आ रहा है। अब यहाँ पे यहाँ तो रीटेस्ट करेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। टारगेट आपके पास दोबारा यही जोन होगा 8.15 8.34 के आसपास, नंबर 1। या ये जो टारगेट जोन है ये हो सकता है आपके पास 7 रुपये 80 पैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में रुका है, तो एक ये माइनर सपोर्ट है, तो हो सकता है इसको टेस्ट करके ये माइनर रेजिस्टेंस लेके और यहाँ से एक ये लोअर हाई बना के नीचे की तरफ आए, या यहाँ से नीचे अगर गिरता है तो फिर हमारे पास ये इस जोन के अंदर, यानी ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट बनी हुई है हमारे पास हॉरिजॉन्टल 6 रुपये 70 और 80 पैसे के बिटवीन के जोन में हमें मिलेगा। तब हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई देखते हैं, तब हम जो है इन पोटेंशियल टारगेट्स को, यानी इन दिस केस ये 7 रुपये 36 पैसे और 8 रुपये 15 और 34 पैसे को देख सकते हैं। ये सब तब होगा जब ये इन लेवल्स के ऊपर रिएक्ट करेगा। फिल वक्त जो है, जो एक ट्रेड प्लान था वो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो चुका है। हाँ, अब यहाँ तो ये अगर कल इधर से बाहर निकलता है ना, 8.34 से अपने इस लेवल को तोड़ के बाहर निकलता है, तब हम इसके अंदर फिर एक नया मोमेंटम देखेंगे। वो एक नई मूव होगी, वो कहाँ तक जाएगी, वो जब निकलेगा यहाँ से तब की तब देखेंगे। मीनवाइल किसी ने एंट्री ली हुई है तो 7 रुपये 30 पैसे का यहाँ तक का आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। यार कोशिश किया करें पेनी स्टॉक से दूर रहा करें, जितने भी पेनी स्टॉक हैं उनसे दूर रहा करें, उनमें स्टक होने का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग अगर प्रॉपर कैलकुलेशन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अगर आप कैलकुलेट करेंगे, पोजीशन अपनी अगर आप लोग बिल्कुल एक तरीके से जो है उसको मैनेज करके जब चलेंगे, तो लॉन्ग रन में अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपने मुनाफा इधर से कमाना है वो दूसरे स्क्रिप्ट में जो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे तगड़े स्टॉक हैं, आप उनके अंदर कमा सकते हैं ईजिली। और जिनको डेली काम करने का शौक है स्पेशली वो लोग भी कमा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग देखते हैं कि वो पैसे के अंदर गेन ज़्यादा हो रहा है, तो कैलकुलेशन अगर आप लोग करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, कान आप यहाँ से पकड़ें वहाँ से, आपको प्रॉफिट जो है उसमें होना ही होना है इंशाल्लाह ताला, अगर आपकी वर्किंग सही है। जो पुराने काम कर रहे हैं दोस्त, जो प्रोफेशनल हैं, वो इनको मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर काम कर सकते हैं। नया बंदा जो स्टक हो जाता है वो बोलता है यार मैंने लिया, वो नीचे चला गया, फिर रुक गया, मैंने बेचा, वहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर जाके फिर वहाँ से दोबारा मैंने खरीदा, वहाँ से नीचे आ गया। तो यही कहानी सबकी रिपीट चल रही होती है। क्यों चल रही होती है? आप लोग चार्ट्स को देखते ही नहीं है, आप बायर सेलर का बिहेवियर देखते ही नहीं है। जो बना हुआ है ये ऐसे ही नहीं बना हुआ। बहरहाल इसने अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया जो इसके सस्टेन करने के लेवल से, फिर लोग वहाँ तक आ गए। बाकी आगे नेक्स्ट ये कहाँ जाएगा इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर जो है कवर अप करेंगे। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ग्रुप हमारा आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और यहाँ पे आवरली चार्ट इसका भी, तो इसकी भी अराउंड वीडियो 23 तारीख को ही इत्तफाक इसके साथ ही बनी थी। तो आप देखें, ये दो चीज़ें आपको पता लग रही हैं। एक तो ये जोड़ी के साथ चल रहे हैं, यानी एक जोड़ी बना के चल रहा है। कुछ चीज़ें या कुछ आइटम जो होते हैं उनका कोरिलेशन होता है, ये बड़ा एक की पॉइंट है। हर वक्त ये मैटर नहीं करता, लेकिन इन सर्टेन केसेस अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे देखा और मुझे भी आपके साथ ही दिखा है। तो ये एक बड़ी नोटिसेबल चीज़ होती है। सेक्टर्स जो हैं वो काम कैसे कर रहे होते हैं उनको नोट किया करें, अपनी एक शीट बनाएं। ये बिल्कुल, अगर जो लोग ये जो प्रोफेशनली इस काम को करना चाहते हैं, ये उनके लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी जिन्होंने इसको सट्टा या जुआ समझ के काम करना है, वो तो फिर ग्रीन देखेंगे तो बैठेंगे, रेड निकलेंगे तो वो डर के जो है निकल जाएंगे, तो वो उनके वाला काम नहीं है। ये जो प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे होते हैं वो फिर ऑब्जर्व करते हैं, वो उन
पूरी वर्किंग जो है बिहाइंड द सीन हुई हुई होती है। आपको सिर्फ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है अपना स्टांस लेना होता है, और आपने अगर वहाँ पे सही ब्रेकआउट के ऊपर, जैसे इन दिस केस यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे कोई बैठा है तो उसने यहाँ तक की राइट ले ली, वरना यहाँ तक की तो 12 रुपए की तक तो ली ही ली है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार काश हम यहाँ पे छोड़ देते, यहाँ से अभी और ऊपर कहाँ जाएगा। तो लालच नहीं करना, आपके जो नसीब का है वो आपको लाजमी मिलेगा। बाकी लालच करेंगे तो मार्केट जो है वो हमें जो है ना वो डॉज ऐसा देगी कि हम लोग उसके अंदर स्टक हो जाएंगे। तो अभी फिल वक्त देखें यहाँ से अभी जो है इसकी वर्किंग बिल्कुल अभी भी ये वैलिड है, और यहाँ से अगर आप देखें इसने ठक 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 यहाँ से लॉक लगाया, जो 3 इसके टारगेट से 9, 10, 11, 12, यानी अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ही, तो ये इजीली 17% का गेन इसने यहाँ से दे दिया। और अगर क्यूमुलेटिव गेन में देखूँ यानी अब तक का हाई के हिसाब से तो 50% से ऊपर गेन चला गया। तो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको 1-2 दिन में, इवन एक हफ्ते में इस तरीके से गेन्स देता है। तो इसको खुदारा समझ के और तरीके से कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी वर्किंग अभी यही वैलिड रखेंगे हम, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये 23 तारीख वाले वीलॉग में लेवल जो है मैंने मार्क किए हुए थे, इनको मैं अभी ख़राब नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है और मैं आप लोगों के साथ ही इसकी लाइव वर्किंग आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा तो ये इसने अभी एक चैनल फॉर्मेशन दे दी हुई है। तो ये देखिए हाई पे गया, रिजेक्शन मिली, नीचे आया डिमांड जोन पे, सपोर्ट पे, फिर ऊपर से रिजेक्शन मिली, फिर ये आके अभी यहाँ पे जो है दोबारा ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो सकता है मिल जाए। हालांकि आज ये बड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है, जो इतने लॉक्स के ऊपर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है रीज़न बना के निकलेंगे भी। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 13 रुपये का रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इधर से नीचे आता है तो फिर आपका यही जो जोन है आपके पास 12 रुपये 4 पैसे या फिर 11 रुपये 17 पैसे का, तो आपके पास ये पोटेंशियल लेवल्स आ रहे हैं। ये फिर सॉरी ये आपके पास जो है सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसकी फ्रेश और नीट और क्लीन वर्किंग आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपडेट करूंगा। मीनवाइल अभी जो चल रहा है वर्किंग, जो हम लोगों ने इधर 23 तारीख वाले व्लॉग में डिस्कस किया है, वही लेवल्स को हम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। और अभी फर्दर क्या हो सकता है, अगर ये इसको तोड़ता है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कमोपेशी नीचे जाके इसी जोन के पास गिरेगा, और यहाँ पे आपके पास एक दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी 11, 17 और 12 रुपये के बिटवीन में ये जोन है। यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल या बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बना सकते हैं। और ये तकरीबन एक दायरे से एक माइनर सपोर्ट बनाई है, तो इसके आसपास आप 13.70, 13.50 के आसपास जो है एक बाउंस कैच कर सकते हैं। और अगर यहाँ से ऊपर भी आता है तो फिर ये चैनल का हाई जो है आप 15 रुपीज़ 77 पैसे का इसको भी कैच कर सकते हैं। फर्दर अब ये फिर स्ट्रक्चर जो टूटता है या आगे बढ़ता है, कहाँ की तरफ जाता है, फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में उसको जो उसके हिसाब से देखेंगे। स्टॉप लॉस क्या है मैंने आपको बता दिया है, फर्दर आगे कहाँ तक जाने का इम्कान है, और पोटेंशियल लेवल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वो कहाँ तक हो सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज करके देख सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। तो चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा डीएफएमएल की अराउंड 26 तारीख को जो है हम लोगों ने डिस्कशन करी थी, उस वक्त ये इधर था। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ ये पूरा स्ट्रक्चर क्यों बना है, कैसे बना है, जो एजुकेशनल पर्पस के लिए ये चीज़ को देखना और समझना वाकई चाहते हैं वो इस व्लॉग को देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली उन्हीं लेवल से जहाँ पे बताया था वहाँ से इसने हिट किया और नीचे की तरफ आ रहा है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, फिबोनाची का फिलहाल हमारे पास कोई काम नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखें, अच्छा डीएफएमएल से मुझे याद है इसके ऊपर हमारे एक दोस्त ने, आप लोगों के सबके कमेंट जो है पढ़े जा रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को जो है एनालाइज किया जा रहा होता है। तो हमारे एक भाई ने कमेंट किया था बड़ा प्यारा सा कि सर आपने डीएफएमएल 12 रुपये पे बोला था बेच दें, तो हमने तो बेच दिया था। तो मैंने उनको ये कमेंट करके भी हाईलाइट किया, और उसके बाद में अभी जितने भी व्यूअर्स हमारे काफ़ी सारे नए दोस्त भी जुड़े हैं, उन सबसे मैं बार बार इसीलिए शुरू में बोलता हूँ वीडियो को गौर से सुना और देखा करें। डिस्क्लेमर शुरू में लगाया भी जाता है रिटर्न में, और बोला भी इसलिए जाता है कि कोई बाय सेल कॉल नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ को मैनेज करना, वो इन व्लॉग्स के अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं, वो सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, वो एक करीबी जो हिसाब किताब चल रहा होता है या एक फ्रेश वेव चल रही होती है, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया गया होता है, उसको बताया जा रहा होता है कि वहाँ से आइटम कहाँ से कहाँ जा सकता है। अब अगर आप फर्दर इतना पीछे जाके उसके अकॉर्डिंगली वर्किंग देख रहे हैं तो वो वर्किंग टोटली डिफरेंट होगी, वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से बनाई जाती है। तो खुदारा वर्किंग अपनी किया करें। बाकी अगर आप फिर वर्किंग बगैर किए अगर आप ब्लाइंडली इसी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर किसी भी नुकसान या फ़ायदे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो फिर यही होता है, आइटम इसी तरीके से निकल जाते हैं हाथ से। तो कोशिश किया करें अपनी वर्किंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को समझें, टेक्निकल्स को समझें और उसके बिहाव के ऊपर काम करें। वर्किंग बताने और समझाने का मकसद ये होता है कि आप लोग में से कुछ लोग जो हैं, जो न्यू बीज स्पेशली होते हैं, वो स्टक हो रहे होते हैं, तो उनको पता हो कि किन लेवल्स को किस तरीके से, नहीं पहले वो अपनी वर्किंग खुद करें, देन फर्दर वो मैच करने के लिए, टैली करने के लिए, या कहाँ उन्होंने मिस्टेक करी है तो वो उसके हिसाब से उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा। तो अब ये देखिए इसने यहाँ से जो है इस जोन से इधर से निकला है और इसने अभी फिल वक्त यहाँ पे हमारे पास
इधर एक नया हाई लगाया अराउंड 53-58 पे, तो इसको 53-50 के ऊपर ही हम रख सकते हैं अगर मैं एक ईजी उसके लिए करूं। तो इसने एक ये नई रेंज बना ली है, तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटा, एक नया रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे जो है प्राइजेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पे अब इसने सपोर्ट को तोड़ा। अब अगला बाइंग जोन आपके पास ये जोन हो सकता है पोटेंशियल 44-74 या 45-60 का। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी प्लॉट की हुई थी, उसको मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया है, और ये रेजिस्टेंस दायरे टूटा है, तो प्राइजेस इसको जो एक दफा सपोर्ट बनाने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें यहाँ तक का एक जो है कैच मिल सकता है अराउंड 50, 49, 80 के आसपास, और दूसरा पोटेंशियल टारगेट हमारे वो 53-70 का हो सकता है। और अगर ये मजीद आगे जाता है तो 53 क्रॉस करके जाहिर है इसमें फिर हमें एक नई वेव मिल सकती है, एक नया हाई देखने को मिल सकता है। वो जब जाएगा तो तब की तब देखेंगे। मीनवाइल जिन्होंने अगर एंट्री ली हुई है, जो तसल्ली से लेके बैठे हुए, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ, उसके भी तरीका होता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो जैसे ये कैंडल बन रही है, ऐसी कैंडल्स आपका जब तक बन रही हैं उसमें बैठ रहे हैं। जहाँ कैंडल श्रिंक होने लग जाए, आपको लगेगा भाई अब प्राइजेस आगे नहीं जा रहे, जहाँ नेगेटिव कैंडल उससे नीचे क्लोज हुई आपको निकल जाना, दैट्स इट। तो उसमें जितनी कैंडल एक्स्ट्रा आपको आपके ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग है और उसके बाद जो मिली है, वो आपके लिए समझें एक बोनस होता है, और उसमें फिर आप निकल के देखते हैं और फिर फर्दर देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इंडिकेटर्स का भी सहारा लूँ तो देखें इसने 50 का मूविंग एवरेज है उसको तोड़ा है। बोलिंजर बैंड को देखें तो बहुत ज़्यादा बोलिंजर बैंड वॉलेटाइल हुआ है, तो ये थोड़ा सा खतरनाक हुआ है सिचुएशन। तो बड़ा देख सुन के करिएगा, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो अपना स्टॉप लॉस भी जो है 44 रुपये के लेवल के आसपास आपको रखना पड़ेगा। कमज़ोर खिलाड़ी जो है वो 47 रुपये का रख सकते हैं, या जो प्रॉपर वर्किंग के साथ काम करते हैं वो सपोर्ट जोन तक अपनी वर्किंग को जो है मैच कर सकते हैं। तो ये एक माइनर सपोर्ट भी मैंने बना दिया। लेट सपोज के यहाँ से अगर बाउंस लेता है तो ये दो पोटेंशियल लेवल हमारे पास हमें देखने को मिल सकते हैं। तो होपफुली मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँ। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो भाई नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है गेल गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें 21 तारीख को इसकी वर्किंग यहाँ आपके साथ करी थी और पोटेंशियल लेवल्स बताए थे कि यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन ये नहीं गया। तो सकता है का वर्ड इसीलिए बोला जाता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, किसी भी तरीके से जो है आइटम घूम सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं गया, इसने थोड़ा सा डॉज दिया। अपनी नीचे वाली सपोर्ट जोन इसमें एक बनी हुई थी हमारी 230 के ऊपर, ये अगर आप 21 तारीख वाली वीडियो देखेंगे उसमें पूरा वर्किंग प्लान जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा बिला जब लंबी होती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ज़रा सा नीचे आया, जोन पे आया, फिर इसने इसको हिट किया है, सपोर्ट तोड़ के डायरेक्ट रीटेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट करने गया बट घुमा के। तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी होती हैं। तो इसको मैं भी यहाँ पे जो है आपके साथ रिमूव कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। वर्किंग थोड़ी सी वही रहेगी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा आपके साथ मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूँ भाई ताकि आप लोग भी समझें कि लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, ट्रेडिंग प्लान को मॉडिफाइड टाइम टू टाइम करना होता है। तो ये देखिए मैंने इस जोन को पकड़ा है, या आप चलें इसको रख लें, ऊपर न्यूबीज जो है वो बेचारे घूम जाते हैं कि यार ट्रेंड लाइन कैसे लगाई हुई है। तो सिंपल है, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टच जो आ रहे थे वो पकड़े, ये इसके आसपास का टच पकड़ा और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें 230 के आसपास हमें मिल सकती है, यानी 230-240 का जो जोन एक बना हुआ है हमारे पास, ये अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और ये ट्रेंड लाइन का जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है तकरीबन 260 के आसपास ये होगा, और अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास अगला रेजिस्टेंस 286 का होगा, और फिर अगर ये इसको पार करने में कामयाब होता है तो हमारे पास 365 की मूव आ रही है। मीनवाइल अगर कोई इसमें छोटा स्टॉप चाहता है या छोटे स्टॉप देखना चाहता है तो फिर हम फिबोनाची का यहाँ पे जो है फिलहाल क्विकली अगर मैं बोलूँ तो सहारा ले लेंगे। ऑल्दो यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट कर ली है, बट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी जो है टारगेट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने वर्किंग की थी, कैसा परफेक्टली 287 का टारगेट इसके साथ आके ब्लेंड हुआ है। तो ये कॉन्फ्लुएंस कहलाता है। तो ये चीज़ें ऐसी ही नहीं होती, अंधाधुन नहीं होती, ये प्रॉपर चल रही होती हैं। और यहाँ पे मुझे आपके साथ बात करते करते एक सिनेरियो और देखा है, लेट्स सी अगर ये बैठता है इस पर तो बिल्कुल जनाब ये चैनल की फॉर्मेशन बन रही है। वर्किंग देखा करें जो आपके पास जो आपको सूट कर रही है, जो आपको इजी टू स्पॉट है उसके ऊपर काम करें। तो चैनल वाली वर्किंग पर्सनली मुझे ज़रा ज़्यादा सूट कर रही है। चैनल आप लोग 1000 दफ़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, 1001 बार भी हम इसको डिस्कस करेंगे। बार बार डिस्कस करने का चीज़ मकसद ये होता है कि आप जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप लोग सीखें, सिर्फ लकीर का फ़कीर नहीं बनना। मेरी जितनी भी ऑडियंस है, भले छोटी सी ऑडियंस है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है जैसे मैं अपने जो दोस्त यार हैं जो हमारे साथ काम करते हैं मैं उनको बताता हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों के साथ भी रखता हूँ, ताकि आप लोगों का जो आप लोग टाइम दे रहे हैं मुझे, ये 15-20 मिनट ये जो वीडियो आप लोग देखते हैं आपकी एनालिसिस में वैल्यू ऐड हो। सिर्फ ऐसा नहीं है यहाँ ख़रीद लिया वहाँ बेच लिया ना,
वो वाला काम मेरा नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और रियल टाइम में जो चीज़ दिख रही है उसको आपके साथ जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो डिस्कस करूं, ताकि आप लोग उसको जो है सही तरीके से उसके साथ काम कर सकें। तो एनी हाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखिए चैनल फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास हो रही है, टॉप से रिजेक्शन, डाउन पे बाइंग, फिर यहाँ पे नीचे गया, फिर नीचे आया, फिर अभी यहाँ से इसको टॉप से इसको रिजेक्शन मिली जो मैंने आपके साथ जोड़ी है। तो अब पोटेंशियल बाइंग जोन आपके पास या तो ये होगा अराउंड 230, एल्स ये चैनल के बॉटम पे भी अगर बाइंग देता है तो ये तकरीबन 210 के आसपास का लेवल आपको दिखा रहा है, और ये पोटेंशियल लेवल ऊपर की जो आ रहे हैं आपको यहाँ तक दिखा सकता है। आप में से कोई चाहे तो फिब लेवल लगा के देख सकता है। छोटा स्टॉप पकड़ने के लिए मैंने इधर से स्टॉप को, इस बॉटम को पकड़ा है और यहाँ पे लगाया है, तो ये छोटे छोटे स्टॉप्स हैं। आप चाहें चैनल को देख सकते हैं। और दूसरी बात एक और, चैनल के ब्रेकआउट अगर होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग टारगेट निकालें हैं तो लगभग अल्लाह भला करे आपका जनाब, ये अगर यहाँ से इवन कहीं से भी अगर बाहर निकलता है, लेट सपोज अगर ये कल यहाँ से बाहर निकलता है तो आपके पास कम ओपेश 330 का आसपास से टारगेट आ रहा है। मैं पीछे आके देखूंगा तो ये देखिए यहाँ पे इसने एक माइनर सपोर्ट भी बनाई हुई थी, ये आप देख रहे हैं माइनर सपोर्ट टूटी, ऑल दो ये रिटेस्ट हो चुकी है, लेकिन कम ओपेश मुझे यहाँ तक का एक जो है टारगेट मिल सकता है अगर मैं चैनल वाला फॉर्मेशन फॉलो कर रहा हूँ। याद रहे, अगर आप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं तभी आपने उसके टारगेट्स देखने हैं, एल्स फिर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप जैसे मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं या आप सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहे हैं या आप बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी है आपको उसको लेके चलना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को जो है एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो सिंपल प्लान को रखा करें, इतना मुश्किल नहीं किया करें। ट्रेडिंग इतनी मुश्किल है नहीं जितना बिला वजह कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई है। तो उम्मीद है मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ, समझ आ रहा है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, एनालिसिस को और इन डेप्थ अगर आप चाहते हैं तो वीडियो हो सकता है कुछ जगहों के ऊपर जहाँ लंबी हो सकेगी, यानी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं कर लूँगा। अभी भी मैं वीडियो कोशिश होती है समेट रहा होता हूँ, वरना डिस्कशन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑडियंस का भी ख्याल करना होता है, आप लोग के टाइम का भी केयर करनी होती है कि आप लोग को कम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो डिलीवर करने की कोशिश की जाए। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी एयरलिंक। आवरली चार्ट है, जितने भी हम देखते आ रहे हैं आवरली है। तो यहाँ पे अगर आप देखें अराउंड 20 तारीख को यहाँ वीडियो बनाई थी, देखें सारा सेटअप उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंपल सा सेटअप है, कोई इतना लंबा नहीं है। यहाँ से इसने जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते करते इधर ही सपोर्ट जोन पे आया, करते करते एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ने की कोशिश करी, फिर नीचे गया और अभी फिर यहाँ से जो है इसको जो एक रिजेक्शन मिली है। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई हुई थी, अगर आप देखेंगे इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ यहाँ से, ये देखिए इस पॉइंट से, तो इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, यानी एक जो एक लंबा ट्रेंड इसका यहाँ से एक तकरीबन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 100 रुपये से ऑलमोस्ट 150 रुपये तक का जो ट्रेंड बना हुआ था वो यहाँ पे हमारे पास टूट गया। नंबर 1, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 20 तारीख की वीडियो थी ये, मैं बुक मार्किंग आप लोगों के साथ करता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। सेकेंडली, यहाँ पे इसने एक फेक आउट दिया और अभी नीचे आ गया। तो फर्दर अभी हम देखें कंसोलिडेशन खत्म हुई है कि नहीं। बोलिंजर बैंड आपको पता है कंसोलिडेशन वॉलेटिलिटी के लिए हम लोग जो है इसको यूज़ करते हैं, तो बोलिंजर बैंड भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका हुआ है। RSI का अगर हम सहारा लें तो RSI को अगर आप देखेंगे तो RSI काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, इसके अंदर मोमेंटम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आज ही इसकी जो है अर्निंग की भी अनाउंसमेंट हुई है 7 रुपये कुछ पैसे की, तो 7 रुपये 74 पैसे की, और इसने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी है जो कि 19 तारीख को हमारे पास ये देगा। एयरलिंक के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्शन, ये मोबाइल फ़ोन और उसकी असेंबलिंग और आपके लैपटॉप प्रोडक्ट्स वगैरह में भी मेरे ख्याल में घुसना शुरू हो गए ये लोग, और स्मार्ट वॉचेस वगैरह, यानी काफ़ी एक अच्छी प्रोग्रेस जो है एयरलिंक वाले कर रहे हैं और डेवलपमेंट ज़ाहिर हो रही है, तो उसका ही हमें जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। प्राइजेस आपके सामने और अर्निंग्स भी आपके सामने रहे, तो देखें जो अर्निंग को देख के काम करते हैं वहाँ पर उनको कैसा चूना लगा। अर्निंग आ गई और प्राइजेस तो भाई फिर नीचे ऊपर जा रहे थे, तो अर्निंग आती, यहाँ पे तो कोई अर्निंग नहीं आई, इधर तो कोई अर्निंग नहीं थी, प्राइजेस ऊपर थे, इधर अर्निंग आई ठक प्राइस नीचे। तो भाई सिर्फ न्यूज़ नहीं देखते, इसलिए आपको न्यूज़ के साथ साथ और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो 139 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर ये यहाँ पे अगर फिर नीचे आता है तो आपके पास ये एक बाइंग जोन बन सकता है 131 और 130 का, और पोटेंशियल पहला टारगेट 144 का। और इसने मीन वाले यहाँ पे जो एक फेक आउट क्रिएट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो इसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के साथ वर्किंग बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें 150 की इसने एक जोन जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो अब फर्दर ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है कल के दिन, तो हमारे पास यहाँ से कमोपेश ये जाएगा
अर्ली टारगेट इसका 150 का है और दूसरा 157 तक जा सकता है, क्योंकि इसने डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर दी हुई है, तो डिविडेंड से पहले हमेशा स्टॉक को उठाया जाता है। और अगर आप देखें तो प्रीवियसली एक ये ज़बरदस्त अप ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड हमारे पास जो है थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है और इसने बाहर जाने की कोशिश करी, थोड़ा सा जो है ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया है और वहाँ पे अभी जो है इसके अंदर एक मोमेंटम बना है। तो फर्दर किसी ने एंट्री लेनी है तो 130-31 के जोन पे इसको ट्राई करें और 144, 150, 157 के पोटेंशियल टारगेट्स आप देख सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। एल्स अगर ये यहीं से घूम जाता है तब भी आपके पास 150 या 157 की एक पोटेंशियल रेंज जो है आपको मिल सकती है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑल दोस्त ने इसको थोड़ा सा ठंडा किया है, ये देखें इसको अगर मैं यहाँ से कनेक्ट करूँ तो ये देखिए ये 2, 1, 2, 3, 4, 5वें टच में इसने हो सकता है ये फेक आउट दिया हो, जैसे फेक ब्रेकआउट दिया तो फेक यहाँ पे डाउनवर्ड्स भी दे सकता है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, बट आपको अपने ट्रेड प्लान को तैयार रखना। और इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर्स में रूम है, यानी मोमेंटम जो है काफ़ी टूट चुका है, कमज़ोर खिलाड़ी यहाँ से बाहर निकल चुके हैं, तो हो सकता है डरा के अभी जो है अभी अपने ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू फॉरवर्ड कर सकता है। सो बिल्कुल देख सुन के काम करना है, मार्केट सिचुएशन हमारे और आपके सामने है, जज्बात में आके काम नहीं करना, लेवल्स के ऊपर चीज़ को लें, लेवल्स के ऊपर बेचें, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आप फ़ायदे में ही रहेंगे। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम में हम लोग पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी आप लोगों की क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर उसको फॉलो करके आप ग्रुप भी फ्री डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। एनी हाउ, तो लास्ट क्लिप हमारा NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी वीडियो 22 तारीख को बनाई थी, तो वहाँ पे आप लोगों को बताया था ये पूरा एक ट्रेडिंग प्लान इसका जो है ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था। तो एग्जैक्टली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसको इसी ट्रेंड लाइन से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिली, वहाँ से नीचे आया, वहीं एग्जैक्ट सपोर्ट जोन से इसने एक जो है बाउंस क्रिएट किया, फिर उसी ट्रेंड लाइन ने इसको धक्का दिया और फिर करते करते उसी डिमांड जोन या सपोर्ट जोन को इसने तोड़ा। और अगर आप देखेंगे तो इसकी अर्निंग्स भी 197 नेगेटिव में आई है, तो ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है। रिफाइनरीज वगैरह के ऊपर वैसी बुराई आई हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसका न्यूज़ का भी प्रेशर मिल रहा है और टेक्निकल्स ने भी जो है लेवल को तोड़ दिया है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 214 रुपये, क्योंकि इससे मजीद नीचे जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लीन करूँ और यहाँ से इसको फिलहाल हटा देता हूँ और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास जो है इस लेवल के ऊपर एक हमारे पास ऑलरेडी ये जो है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है, देख रहे हैं हम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका एक पोटेंशियल लेवल निकालने की कोशिश करूँ आप लोगों के साथ ही एक अंदाजे के साथ कम पेश, तो अभी इसको तकरीबन जो है 205 तक का इसके अंदर रूम है एज़ पर प्राइस एक्शन पैटर्न के जो टारगेट हम लोग निकालते हैं। मैंने इस हाइट को पकड़ा है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने जो है इसको निकाला है। तो अब यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी 204 में मिलती है तभी हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जाहिर है अब ऐसा नहीं है कि रनिंग नेगेटिव आई है तो ये नीचे गिरता रहेगा, चार्ट्स भी अपने आप को करेक्ट करते हैं, इंडिकेटर्स भी जो हीटअप हुए होते हैं वो भी अपने आप को कूल डाउन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये ज़ाहिर सपोर्ट थी, टूटी है, प्राइजेस को दोबारा रीटेस्ट करने जाएं या हो सकता है स्ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करना है, क्योंकि आज जितने लोगों ने डर के माल छोड़ा है तो यहाँ पे किसी ने डेफिनेटली उठाया। वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी हाई वॉल्यूम लगे, तो ये टेक्निकली एडजस्ट करेगा और फिर नीचे आ सकता है। या अगर ये यहाँ से नीचे आके इधर कहीं आपको 204-5 के बिटवीन में मिलता है तब हम इधर जो है इन लेवल्स को दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं, यानी 222 और 28 के जोन को, या ये जो माइनर सपोर्ट जोन बीच में एक 215 का बन रहा है इसको भी टारगेट कर सकते हैं। फिल वक्त जो है ये गिरती हुई एक छुरी की तरह है, तो जैसे कहा जाता है डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, तो इसको भी अभी जो है अवॉइड कीजिए, इसको सस्टेन करने दें। सस्टेन करेगा, ठंडा होगा तो वहाँ पे आप इसकी बाइंग अगर कोई मिलती है, कोई रिवर्सल मिलता है, कोई ऐसी अच्छी तगड़ी कैंडल मिलती है तभी उसके अंदर हाथ डालें, एल्स ना डालें। और उसके अलावा अगर आप देखें तो RSI का मोमेंटम भी जो है वो काफ़ी कूल डाउन हो चुका हुआ है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक बाउंस ये देगा, बट अगर नहीं भी देगा तो यहाँ पे हमारे पास जो एक अपॉर्चुनिटी होगी तो उसको कैश किया जा सकता है। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी, पसंद आई है थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।